ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय परिजन, अब हम जो ऑडियो बुक सुनने जा रहे हैं वो ऑडियो बुक महापुरुषों के जीवन चरित्र की जो हम ऑडियो बुक्स बनाते हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने कई महापुरुषों का जीवन संक्षिप्त में बताया, ऐसी पुस्तकें लिखी। उसमें से आज हम परम पूज्य आदरणीय और हमारे गुरु जी के पहले गुरु जी वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री श्री राम शर्मा आचार्य जी जब छोटे थे, करीबन 10-12 साल के आसपास, और उस वक्त उनको जो गायत्री मंत्र की दीक्षा जिन्होंने दी, उनके पहले गुरु परम पूज्य मदन मोहन मालवीय जी, और आज हम उनके जीवन चरित्र की ऑडियो बुक्स जो गुरुदेव के द्वारा लिखी हुई है वो सुनने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ऑडियो बुक। प्रथम पेज, टाइटल पेज पर आदरणीय परम पूज्य मदन मोहन मालवीय जी की तस्वीर है। टाइटल ऊपर लिखा हुआ है, धर्म प्राण महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। दूसरे टाइटल पेज पर प्रकाशक युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि, मथुरा 3। फोन 0565 2530 और 2530 लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मूल्य 6 रुपीस। पुनरावृत्ति सन 2015। मुद्रक युग निर्माण योजना प्रेस, गायत्री तपोभूमि, मथुरा 3। ऑडियो बुक स्टार्ट। धर्म प्राण महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी। इलाहाबाद में चौक के निकट एक गली में एक बीमार कुत्ता पड़ा था। उसके चोट लगने से घाव हो गया था और उसमें कीड़े पड़कर उसे काटने लगे थे। इसकी पीड़ा से वह छटपटाता हुआ बुरी तरह चिल्ला रहा था। उसके करुण शब्द को सुनकर बहुत से राहगीर ठहर जाते थे, पर सिवाय तमाशा देखने के कोई और कुछ न करता था। बहुत हुआ तो कोई मौखिक सहानुभूति के 2-4 उद्गार प्रकट कर देता था।
उसी समय एक 10-12 वर्ष की आयु का बालक स्कूल से घर जाता हुआ वहां आया और कुत्ते की पीड़ा को देखकर दयाद्र हो उठा। वह तुरंत थोड़ी दूर पर रहने वाले एक डॉक्टर के यहाँ पहुंचा और कुत्ते की पीड़ा का सब समाचार सुनाया। डॉक्टर भी सहृदय था। उसने बालक की सद्भावना देखकर बिना मूल्य कुछ दवा दे दी कि उसे घाव पर लगा दो। बालक कुत्ते के पास आया और उसके घाव पर दवा लगाने लगा। आरंभ में तेज दवा के कारण कुत्ते को अधिक पीड़ा हुई तो वह गुर्राने और दांत दिखाने लगा। कई दर्शकों ने कहा, अरे बच्चे हट जाओ, वह तुमको काट लेगा, क्या पता यह पागल भी हो। पर वह बालक इस प्राणी दया के कार्य से विरत नहीं हुआ और कुछ परिश्रम करके उसने दवा लगा ही दी। इस बालक का नाम था मदन मोहन, जो आगे चलकर भारतवर्ष के एक महान नेता महामना मालवीय जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस छोटी अवस्था में भी उनके हृदय में दीन दुखी और पीड़ित जनों के प्रति इतनी करुणा भावना थी कि वे स्वयं के हानि लाभ अथवा कष्ट सहन की परवाह न करके उनकी सहायता के लिए तैयार हो जाते थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए उनकी यह सद्वृत्ति विकसित होती गई और वे समस्त देश को भी आत्मीय की भांति प्रेम करने लगे तथा उसके सभी निवासियों के अभावों तथा कष्टों को अनुभव करके उनकी सेवा में दत्तचित्त हो गए। उनमें इतनी प्रतिभा, इतनी योग्यता तथा साथ ही परिश्रमशीलता थी कि यदि वे अन्य लोगों की तरह खाने कमाने में लगे रहते तो निश्चय ही बहुत बड़ी संपदा के स्वामी हो जाते और राजाओं की तरह महलों में रहकर स्वर्गीय सुखों का उपभोग कर सकते थे। पर उन्होंने उस मार्ग को छोड़कर सार्वजनिक सेवा का ही मार्ग अपनाया और इसलिए आज जन्म साधारण स्थिति में रहकर स्वयं अनेक प्रकार के अभाव सहन करते रहे। देश और समाज के लिए उनका यह त्याग और आत्म बलिदान इतना महान था कि जनता ने उनको स्वयं महामना की उपाधि दे डाली और स्वर्गवास हो जाने के पश्चात आज भी वे समस्त राष्ट्र के श्रद्धा भाजन तथा पूजनीय बने हुए हैं। शिक्षा प्रचार की लगन। मालवीय जी का बाल्यकाल और स्कूली जीवन उल्लास और खेल कूद में गुजरा। ये स्वभाव से ही तेजस्वी और किसी की जोर जबरदस्ती सहन न करने वाले थे, पर इनके घर में गरीबी के कारण खर्च की सदा तंगी ही बनी रहती थी। पिता पंडित ब्रजनाथ जी कथा बांचने का कार्य करते थे और उससे जो आय होती थी उसी से एक बड़े परिवार का भरण पोषण करना होता था। उस समय स्कूल की फीस बहुत थोड़ी थी, पर उसको भी समय पर दे सकने की गुंजाइश नहीं थी। इसलिए इनकी माता समय समय पर अपने कड़ों को गिरवी रखकर फीस और स्कूल के खर्च की व्यवस्था करती थी और जब रुपया आ जाता था तो उनको छुड़ा लेती थी। बड़े हो जाने पर भी मालवीय जी को अपने वे धनहीन अवस्था के दिन याद रहे और वे सदैव निर्धन विद्यार्थियों की फीस
माफ करा के तथा अन्य प्रकार से सहायता करते रहें। हिंदू विश्वविद्यालय में सैकड़ों विद्यार्थी स्वयं अथवा किसी अन्य के द्वारा मालवीय जी की सेवा में फीस माफ कराने की प्रार्थना करते थे और वे यथासंभव किसी को निराश न होने देते थे। विद्या प्रचार की लगन मालवीय जी में इतनी अधिक थी कि उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित करने से बहुत पहले ही शिक्षा प्रचार का महत्व जनता को समझाना आरंभ कर दिया था। जब उन्होंने प्रयाग से अभ्युदय साप्ताहिक पत्र को प्रकाशित करना आरंभ किया तो अभ्युदय के एक एक अक्षर की व्याख्या करते हुए लिखा था। इसका दूसरा अक्षर भ हमको सबसे पहले उन्हीं भगवत की भक्ति का स्मरण दिलाता है जिन्होंने कहा है न मे भक्तः प्रणयष्यति। फिर यह हमको भूति लक्ष्मी जी का स्मरण दिलाता है। फिर यह सबको भागवत गीता, भागवत, भागीरथी, भारती भाषा और भारत का स्मरण दिलाकर आत्मा को आप्यायित करता है तथा यह उपदेश करता है कि यदि देश का, समाज का अभ्युदय चाहते तो भारत भगवद गीता, भगवत का उपदेश कंठ में धारण करो, भगवान भागीरथी, भारती भाषा, भारतवर्ष में भक्ति करो। भागीरथी के पवित्र तट पर भारती की उपासना का एक बहुत बड़ा मंदिर है। एक विश्वविद्यालय बनाओ और संस्कृत एवं भाषा के द्वारा विद्या का प्रचार करो। इसी प्रकार एक अन्य लेख में जो कुछ ही महीने बाद लिखा गया था, उन्होंने देशवासियों की शिक्षा के प्रति उदासीनता पर बहुत खेद प्रकट किया और कहा, भारतवर्ष की दशा ऐसी शोचनीय हो गई है कि नीची जातियों में शिक्षा प्रचार के लिए क्या कहा जाए, उच्च जातियों में भी विद्या का अभाव है। इसका कारण हमारी सरकार की उदासीनता और सर्वसाधारण का उसकी ओर उचित ध्यान न देना ही है। सरकार इस देश में शिक्षा प्रचार के लिए एक आना प्रति व्यक्ति के हिसाब से व्यय करती है। स्वयं इस देश के राजा महाराजा, सेठ साहूकार, धनी लोग जो अपना समय सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं, वे भी अपने देशवासियों की शिक्षा के लिए बहुत कम ध्यान देते हैं। भांति भांति के विषय भोग अथवा अपनी शान शौकत के लिए वे चाहे जितना धन फूंक दे, परंतु अपनी संतान की शिक्षा के लिए भी आवश्यक धन खर्च करना उनको बहुत अखरता है। हम स्वीकार करते हैं कि सरकार हमारी शिक्षा के लिए बहुत कम व्यय करती है, पर क्या हम स्वयं अपनी शिक्षा का कुछ भी प्रबंध नहीं कर सकते? सरकार जब कोई नया टैक्स हमारे सिर पर मढ़ देती है तो हम चाहे प्रसन्नता से अथवा अप्रसन्नता से वह धन देते जरूर है। हम क्यों देते हैं? क्योंकि सरकार बहुत जबरदस्त है। इस प्रकार यदि हम शिक्षा प्रचार के लिए अपने ऊपर टैक्स लगा लें और उसे नियमित रूप से शिक्षा प्रसार के कार्य में लगाते जाएं, तो क्या शिक्षा क्षेत्र में हमारी उन्नति नहीं हो सकती? क्या हम लोग जो स्वतंत्रता के पक्षपाती हैं, स्वराज्य पाने की इच्छा रखते हैं,
थोड़ा सा स्वार्थ त्याग करके देश में शिक्षा का प्रचार बढ़ाने का साहस नहीं कर सकते? मालवीय जी केवल लड़कों की शिक्षा के लिए ही प्रयत्नशील नहीं रहे, वरन लड़कियों की शिक्षा को भी वे उतना ही आवश्यक और महत्वपूर्ण समझते थे। उन्होंने अपने हिंदू विश्वविद्यालय में लड़कों की शिक्षा की तरह कन्या शिक्षा की भी उचित व्यवस्था की थी और उनको ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाएं दी थी। हमको याद है कि विद्यालय के एमए संस्कृत विभाग में पढ़ाने वाले एक अध्यापक ने एक लड़की को वेद पढ़ने से इनकार किया था, पर मालवीय जी ने इसका प्रतिवाद करके उसको पढ़ सकने की अनुमति दी। इसके बहुत समय पहले सुदृढ़ तर्कों के आधार पर स्त्री शिक्षा का महत्व सिद्ध कर चुके थे। उन्होंने कहा था, हमारे जातीय जीवन में सैकड़ों वर्ष से अंधविश्वास रूपी संस्कार इकट्ठे हो गए हैं, जिनके कारण ही हमारी जाति प्राण विहीन समझी जाती है। इन कुसंस्कारों को हटाने के लिए ब्रह्मचर्य और सच्चरित्र रूपी पैने हथियारों का उपयोग करना जातीय जीवन के उत्थान का एकमात्र मार्ग है। परंतु हमारा सच्चरित्र होना, ब्रह्मचारी बनना तथा अंधविश्वास का परित्याग करना तभी हो सकता है जब हम अपने स्त्री वर्ग का सुधार कर उसे अपने अनुकूल बना लें। जब तक हम इस वर्ग को अपने साथ लेकर नहीं चलते, तब तक हम कभी जातीय जीवन की लहलहाती लता को देखकर आनंदित नहीं हो सकते, क्योंकि मनुष्य समाज का कल्याण अथवा अकल्याण, उच्च अथवा नीच होना स्त्रियों के ही हाथ में है। बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक पुरुष इन्हीं के हाथ की कठपुतली है। वे जिस प्रकार चाहें उसको चलावें। पुरुषों को सदा उनके अधीन रहना पड़ता है। यदि स्त्रियां पुरुषों के साथ रहकर उनके लाभ अथवा सुख की सहायक न हो, तो पुरुष कभी सुखी अथवा आनंदित नहीं रह सकते। पुरुषों की अवनति तथा उन्नति वास्तव में स्त्रियों के ही हाथ में है, परंतु ऐसा तभी हो सकता है जब उनको सब प्रकार की गूढ़ नीति समझने और यथा समय उसका उत्तम रूप से उपयोग करने के लिए उपयुक्त शिक्षा दी जाए। हमारा तात्पर्य शिक्षा से हृदय और मन की सारी शक्तियों का सम्यक रूप से विकास और उसकी पूर्ण पुष्टि से है। स्त्रियों को ईश्वर की दी हुई विपुल शक्ति को जीवन के उच्च आदर्शों के सामने लाकर सुगठित करना और कर्मशील बनाना ही हमारा उद्देश्य है, और यही हमारे जातीय जीवन का मूल और कर्तव्य कर्म है। मालवीय जी को यद्यपि अनेक लोग पुरातनवादी कहते थे, पर स्त्री शिक्षा के संबंध में उन्होंने दकियानूसी लोगों की इस दलील को सर्वथा अग्राह्य कर दिया कि यदि स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा मिलने लगेगी तो समाज में घोर विप्लव और घरों में महान अनर्थ पैदा हो जाएंगे। स्त्रियां घरों से निकलकर सभा, समाज,
करती फिरेंगी। गृह कार्य, संतान पालन, पति की सेवा और कुटुंबियों के आदर सत्कार की ओर उनका लक्ष्य बिल्कुल न रहेगा। इसका उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा, हम इस प्रकार के पाप का कोई कारण दिखलाई नहीं पड़ता। क्या कभी किसी ने यह भी सुना है कि विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करके पुरुष धन पैदा करने, अपने परिवार का पालन पोषण करने अथवा गृह कर्तव्य साधन के अयोग्य हो गया है? जिस शिक्षा द्वारा पुरुषों में मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक गुणों का प्रकाश होता है, जिसकी सहायता से जीवन उच्च हो जाता है, उसी शिक्षा को पाकर स्त्रियों के मन और हृदय उन्नत न होकर अधोगति की ओर आकर्षित होंगे। यह कैसे आश्चर्य की बात है। जो शिक्षा पुरुषों को प्रकाश की ओर ले जाती है, वही स्त्रियों को अंधकार की ओर घसीट ले जाएगी। यह कहाँ का विचित्र न्याय है। शिक्षा के संबंध में मालवीय जी के विचार सदैव ऐसे ही उदार रहे और वे अपने अंतिम समय तक हर तरह से विद्यार्थियों की सहायता करते रहे। हिंदू विश्वविद्यालय में उस समय हजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। उनमें से कितने ही गरीब घरों के होते थे, जो कठिनाइयों के बीच जैसे तैसे विद्याभ्यास को जारी रखते थे। मालवीय जी केवल शिक्षा और नियम संबंधी त्रुटियों के हो जाने पर ही उनकी सहायता नहीं करते थे, वरन उनके रहन सहन, खान पान और स्वास्थ्य आदि का भी ध्यान रखते थे। इस तरह की एक दो घटनाओं का जिक्र करते हुए लेखक ने बतलाया है, मालवीय जी का प्रतिदिन का यह नियम था कि वे नित्य कर्म से निवृत्त होकर कभी आचार्य ध्रुव जी के साथ और कभी अकेले ही किसी छात्रावास या कॉलेज में जाकर निरीक्षण करते। छात्रावास में विद्यार्थियों का सुख दुख पूछते थे। वे पूछते थे कि व्यायाम करते हो या नहीं, संध्या वंदन करते हो या नहीं, दूध पीते हो या नहीं, इत्यादि। एक दिन एक छात्रावास में जा रहे थे कि एक लड़का आता हुआ दिखाई पड़ा। मालवीय जी ने उसे देखकर पूछा कि दूध पीते हो या नहीं। उसने उत्तर दिया कि वह बहुत गरीब है, दूध के लिए पैसे कहाँ से लाएं। मालवीय जी जब घर लौटे तो उन्होंने उस लड़के के लिए दूध का प्रबंध करा दिया। ऐसी घटनाएं आए दिन हुआ करती थी। एक बार मालवीय जी रात्रि में किसी छात्रावास में गए। एक संस्कृत का विद्यार्थी चूल्हे पर दूध गर्म कर रहा था। वे उस पर नाराज हुए और कहा, इससे गंदगी फैलती है और कमरे के भीतर दम चूल्हा जलाना नियम के विरुद्ध है। यह कहकर उन्होंने उस पर 5 रुपया जुर्माना किया, परंतु घर आकर उन्होंने 5 रुपया भेज दिया कि वह उस जुर्माने को जमा कर दें और भविष्य में ऐसा अपराध न करें। जय कुमार नाम का छात्र आचार्य के अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाला था। पिता का स्वर्गवास हो जाने से वह अंत्येष्टि के लिए घर गया। उसको लौटने में देर हो गई, जिससे उपस्थिति में कमी पड़ गई और नियमानुसार परीक्षा में सम्मिलित होना असंभव हो गया। उसने मालवीय जी के सामने जाकर अपना प्रार्थना पत्र रखा और यह श्लोक पढ़ा,
जिसका अर्थ है द्रौपदी के उद्धार और गजराज की रक्षा में आपने जो शीघ्रता प्रकट की थी, हे करुणामय, मेरी विपत्ति के समय यह शीघ्रता कहाँ चली गई? इसे बोलते हुए उसके नेत्रों में आंसू बहने लगे। मालवीय जी ने नेत्रों में भी आंसू आ गए और प्रार्थना पत्र पर उसी समय लिख दिया, ही शुड बी एडमिटेड। तत्पश्चात वह छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया। इस प्रकार की सैकड़ों घटनाएं मालवीय जी के जीवन की हैं, जिनमें उन्होंने तरह तरह से सहायता देकर बहुसंख्यक युवकों के जीवन को बर्बाद होने से बचा लिया और उनको भावी जीवन में सफलता प्राप्त करने का अवसर दिया। हिंदू विश्वविद्यालय की सफलता और वहां के छात्रों तथा अध्यापकों को कर्तव्य परायण तथा उन्नतिशील बनाने के लिए तो उन्होंने अपना जीवन ही अर्पण कर दिया। देश सेवा की लगन। मालवीय जी के हृदय में आरंभ से ही देश सेवा और समाजोत्थान की भावना प्रबल थी। यद्यपि घर की गरीबी और माता के आग्रह से उन्होंने BA पास कर लेने पर लगभग 2 वर्ष तक गवर्नमेंट स्कूल में अध्यापक की और बाद में कई वर्ष तक वकालत भी की, पर उनका ध्यान सदा देश सेवा, समाज सेवा और धर्म सेवा की तरफ आकर्षित रहता था। इसलिए 2.5 वर्ष तक अध्यापकी करने के पश्चात ही वे काला कांकर के राजा रामपाल सिंह के निमंत्रण पर उसे छोड़कर हिंदुस्तान दैनिक पत्र का संपादन करने चले गए। यद्यपि राजा साहब ने उनको 60 की जगह 200 वेतन दिया था, पर वे मुख्यतया इसी ख्याल से गए थे कि अखबार द्वारा वे अपने तीनों प्रकार के सेवा कार्य को अधिक अच्छी तरह पूरा कर सकेंगे। मालवीय जी ने 2.5 वर्ष तक हिंदुस्तान का संपादन बड़े उत्साह और योग्यता से किया। उस समय उनकी आयु यद्यपि 26 वर्ष की ही थी, पर वे भारतीय राजनीति में पूर्ण अभिज्ञता प्राप्त कर चुके थे और कांग्रेस के नेताओं में उनकी गिनती होने लग गई थी। कलकत्ता में होने वाले द्वितीय वार्षिक अधिवेशन में उनका भाषण सुनकर ही राजा रामपाल सिंह ने उनको हिंदुस्तान का संपादक चुना था। हिंदुस्तान के लेख बड़े तथ्यपूर्ण और प्रभावशाली होते थे और उनके कारण थोड़े समय में उसका नाम देश भर में फैल गया। वह हिंदी का पहला दैनिक था जिसका नाम देश विदेशों तक फैला और जिसने राजनीति तथा साहित्य क्षेत्र में कुछ कहने लायक काम कर दिखाया। 2.5 वर्ष बाद उन्होंने किस प्रकार उसे छोड़ा, उसकी कथा भी उनकी महानता तथा दृढ़ता की परिचारिक हैं। उसे भी संक्षिप्त में सुन लीजिए। जब राजा रामपाल सिंह ने मालवीय जी से हिंदुस्तान का संपादन करने को कहा तो उसे स्वीकार करने में उनको एक बड़ा संकोच हुआ। मालवीय जी कट्टर सनातन धर्मी ब्राह्मण थे और एक
राजा साहब विलायत से लौटे हुए क्षत्रिय, जिनको मध्य मास से जरा भी ऐतराज न था, विलायत से वे एक यूरोपियन महिला को विवाहित करके ले भी आए थे। मालवीय जी को किसी मदिरा पिए हुए व्यक्ति के पास बैठना कठिन जान पड़ता था, इसलिए उन्होंने राजा साहब से यह शर्त तय कर ली कि जब वे मद्य पिए हों तो उनको बातचीत के लिए न बुलाएं, अन्यथा वे वहां कार्य न करेंगे। 2.5 वर्ष तक यह व्यवस्था ठीक चली, पर एक दिन नशे में राजा साहब ने भूल कर दी और उन्होंने उसी समय मालवीय जी को बुला लिया। ज्यों ही मालवीय जी को यह मालूम पड़ा कि राजा साहब मद्य पिए हुए हैं, त्यों ही वे बात समाप्त करके चले आए और उसी समय नाव में बैठकर प्रयाग वापस आ गए। बाद में राजा साहब ने अपनी भूल स्वीकार करके मालवीय जी से पुनः संपादन भार संभालने के लिए अनुरोध किया, पर वे किसी तरह राजी न हुए। तब राजा साहब ने उनको वकालत पढ़कर वकील बनने की सहाय दी और उसका तमाम खर्च देने का वायदा किया। मालवीय जी ने बहुत इनकार किया, पर वे बराबर 250 पर मंथ भेजते रहे, जब तक कि मालवीय जी वकालत न करने लग गए। मालवीय जी की वकालत खूब चली और कुछ समय बाद उनकी आमदनी कई हजार रुपया महीना तक हो गई। इस समय की एक घटना है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधानमंत्री पंडित अयोध्यानाथ ने ह्यूम साहब से शिकायत की कि जब से मालवीय जी वकालत करने लगे हैं, तब से कांग्रेस के काम पर ढिलाई करने लगे हैं। ह्यूम साहब ने कहा, ठीक ही करते हैं, उन्हें कानून की ओर ही पूरा ध्यान लगना चाहिए। फिर मालवीय जी की ओर देखकर बोले, देखो मदन मोहन, ईश्वर ने तुम्हें तीव्र बुद्धि दी है। अगर मन लगाकर तुम 10 वर्ष भी वकालत कर लोगे तो निश्चय ही आगे बढ़ जाओगे। तब तुम अपनी प्रतिष्ठा के कारण अधिक जन सेवा कर सकोगे। वकालत के पेशे में भी मालवीय जी ने सेवा भावना का त्याग नहीं किया। जैसा वकीलों में प्रायः देखा जाता है, एक दिन वे काम समाप्त करके बाहर जा रहे थे तो एक व्यक्ति शोकाकुल सा इनके पास आया और कहने लगा, आज हाई कोर्ट में मेरा मुकदमा है। मुंशी कालिंदी प्रसाद मेरे वकील हैं, पर वे कहीं चले गए हैं। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास किसी दूसरे वकील को देने के रुपये नहीं है। जिस वकील के पास जाता हूँ उनका मुंशी पहले फीस मांगता है। समझ में नहीं आता क्या करूं। आप धर्मात्मा हैं, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। मालवीय जी का हृदय उसकी बेबसी देखकर पसीज उठा। वे स्वयं तो उस समय दूसरे काम में लगे थे, पर उन्होंने अपने एक खास व्यक्ति के साथ मुंशी गोकुल प्रसाद वकील के पास भेज दिया। उस आदमी का काम बिना कुछ खर्च किए हो गया। वे ऐसे असहाय लोगों की सहायता प्रायः कर दिया करते थे। यद्यपि मालवीय जी की वकालत अच्छी चली और ह्यूम साहब की शिक्षा के अनुसार उससे उन्होंने पर्याप्त धन भी प्राप्त किया, पर उनकी अंतरात्मा उसकी तरफ आकर्षित नहीं होती थी। इसलिए जहां अन्य लोग
आमदनी बढ़ाने से उसी में तल्लीन हो जाते थे। मालवीय जी आवश्यकता अनुसार धन प्राप्त होने पर उससे विरक्त होने लग गए और धीरे धीरे उसे छोड़कर अपना पूरा समय समाज सेवा तथा देशोत्थान के अन्य कार्यों में करने लगे। अभ्युदय का प्रकाशन। मालवीय जी सामयिक पत्रों को विशेष महत्व देते थे, क्योंकि उस जमाने में समाज सेवा तथा देश सेवा का प्रमुख माध्यम वे ही थे। हिंदुत्थान का कार्य बंद कर देने के बाद वे इलाहाबाद से निकलने वाले इंडियन ओपिनियन पत्र के कार्य में सहयोग देने लगे थे। उसके लेख भी बड़े जोरदार हुआ करते थे। यह मालवीय जी का ध्यान अपना एक निजी पत्र हिंदी में प्रकाशित करने की तरफ लगा था, जिसके द्वारा वे जनसाधारण के निकट संपर्क में बने रहें। अभ्युदय के प्रथम अंक में उनका उद्देश्य बतलाते हुए उन्होंने लिखा, अभ्युदय का अर्थ है सब ओर से उदय, ऊपर उठना। देश के अभ्युदय का अर्थ है देश का, अर्थात देश के निवासियों का सब ओर से उदय। स्थायी सुख संपत्ति और प्रभाव उसी के परिणाम होते हैं। सुख धन से होता है, मन धर्म से, सदाचार विद्या और बुद्धि से प्राप्त होता है। विद्या और बुद्धि धर्म के आवश्यक अंग हैं। मनु भगवान के समय से सभी तत्वदर्शी इस विषय में एक मत है। इसलिए विद्या और बुद्धि में वृद्धि करना हमारा परम कर्तव्य है। बिना इसके धर्म नहीं हो सकता, धर्म के बिना धन नहीं हो सकता और धन के बिना सुख नहीं मिल सकता। मालवीय जी ने यहाँ भारतीय शास्त्रों का सार रहस्य थोड़े से शब्दों में प्रकट कर दिया है। धन मनुष्य को सुख मिलने का साधन अवश्य है, पर उसी अवस्था में जबकि वह धर्मानुकूल मार्ग से कमाया जाए। आजकल की तरह भ्रष्टाचार, रिश्वत, मिलावट, छीना झपटी, किसी भी तरह से प्राप्त किया हुआ धन वास्तविक सुख का साधन नहीं हो सकता। हम ऐसे पाप की कमाई से धनी बनने वालों को मूढ़तावश भले ही सुखी समझा करें, और चाहे वे स्वयं भी महलों और मोटरों में बैठकर बड़प्पन का प्रदर्शन करते रहें, पर यदि उनके हृदय के भीतर घुसकर देखा जाए तो वहां सदैव अशांति और असंतोष का हाहाकार ही सुनाई पड़ेगा। इसलिए मालवीय जी का यह लिखना 16 आने सत्य था कि जो धन धर्म इंटू ब्रैकेट न्याय ईमानदारी द्वारा प्राप्त होगा वही सुख का साधन हो सकता है। इस बात को उन्होंने स्वयं ही आगे चलकर स्पष्ट किया था। उन्होंने अपने कथन की व्याख्या करते हुए कहा, देश के थोड़े से मनुष्यों को सुख प्राप्त होने से देश का अभ्युदय नहीं कहा जा सकता। जब कार्यपरायण और पाप से बचकर रहने वाले समस्त मनुष्यों का सुख प्राप्त हो और वह सुख स्थायी हो, तभी
उस देश के विषय में कहा जा सकता है कि उसका अभ्युदय हुआ है। सुख स्थायी तभी हो सकता है जब वह धर्म से उत्पन्न और धर्म से रक्षित हो। अधर्म से उत्पन्न या अधर्म से रक्षित सुख स्थायी नहीं होता और उसका परिणाम विष से भी अधिक कड़वा होता है। इसलिए अभ्युदय के लिए सर्वप्रथम धर्म, द्वितीय बिना धर्म के विरोध के उपार्जित धन और तृतीय धर्म और अर्थ के विरोध के बिना प्राप्त होने वाला काम अर्थात विषय सुख आवश्यक है। इन्हीं तीन को प्राचीन आचार्यों ने त्रिवर्ग कहा है। अभ्युदय के उच्च उद्देश्य और भारतवर्ष की महानता पर प्रकाश डालते हुए भी उन्होंने ठीक ही लिखा था। पृथ्वी मंडल पर जितने पर्वत हैं उनमें सबसे ऊंचा नगाधिराज हिमालय है। उसका सबसे ऊंचा धवल शिखर पृथ्वी के सब पर्वतों की धवल चोटियों के ऊपर आकाश को शोभित करता है। हमारी प्रार्थना एवं अभिलाषा है और परमेश्वर इसको पूर्ण करेगा कि हमारे देश का अभ्युदय किसी अंश में कम न रहे वरन बढ़ा चढ़ा ही रहे, जैसा कि हिमगिरी का शिखर और पर्वतों के शिखर से बढ़ा चढ़ा है। समय ने सिद्ध कर दिया कि मालवीय जी की दूरदर्शिता और संकल्प बल साधारण न था। अंत में वह सफल हुआ और सफलता में मालवीय जी का श्रेय कम न था। लीडर की स्थापना 2 वर्ष तक अभ्युदय का संपादन करने के पश्चात मालवीय जी को प्रांतीय काउंसिल का सदस्य बना लिया गया, जिससे उनको अभ्युदय का संपादन भार श्री पुरुषोत्तम दास जी टंडन के सुपुर्द कर देना पड़ा। पर इसके पश्चात भी सार्वजनिक सेवा के लिए समाचार पत्र निकालने की आवश्यकता को वे भूल न सकें और काउंसिल के सदस्य बनते ही उन्होंने एक अंग्रेजी दैनिक पत्र निकालने का प्रयत्न आरंभ कर दिया। इस विचारधारा ने उनको किस प्रकार प्रभावित किया उसका वर्णन करते हुए एक अवसर पर उन्होंने स्वयं कहा था, लीडर के स्थापित होने के पूर्व एक दैनिक समाचार पत्र की इलाहाबाद में बड़ी आवश्यकता थी। सन 1879 में स्वर्गीय पंडित अयोध्यानाथ जी ने इंडियन हेराल्ड निकाला था और उस पर बड़ा धन व्यय किया था, पर पत्र 3 वर्ष चल सका। लीडर के स्थापित होने का एक यह कारण भी था कि मैंने वकालत छोड़ने का निश्चय कर लिया था और यह विचार कर रहा था कि तमाम सार्वजनिक कामों से अलग हो जाऊं, जिससे हिंदू विश्वविद्यालय के लिए ठीक कार्य कर सकूं। इस समय मेरे मन में आया कि यदि मैं बिना एक पत्र स्थापित किए सार्वजनिक जीवन में अलग होता हूं, तब मैं अपने प्रांत के प्रति अपने धर्म को निभाता हूं। आज उसकी आवश्यकता इतनी अधिक और अनिवार्य जान पड़ी कि मैंने विचार किया कि सार्वजनिक जीवन से पृथक होने के पहले एक पत्र यहाँ अवश्य स्थापित कर जाना चाहिए। मैंने इसका जिक्र 6 मित्रों से किया और उन्होंने प्रसन्नता से उसके लिए धन दे दिया। आरंभ में इसके लिए 34,000 रुपया इकट्ठा हुआ।
इतना रुपया एक दैनिक पत्र निकालने के लिए बहुत कम था, लेकिन मुझे अपने मित्रों पर विश्वास था। उन्होंने फिर सहायता करने को कह दिया था और यह आशा सफल भी हुई। लीडर ने निस्वार्थ भाव से देश और प्रांत की बड़ी लगन से सेवा की है। जन्म होने के 2-1.5 वर्ष के भीतर ही लीडर का मूल धन समाप्त होने पर आ गया। जब बैंक में केवल 5,000 रुपया बच रहा तो डायरेक्टरों ने उसकी अंत्येष्टि करने का इरादा कर लिया। पर जब मालवीय जी के मुंह से यह शब्द निकले कि लीडर विल नॉट डाई, यानी कि लीडर नहीं मरेगा, तो डायरेक्टरों में नई प्रेरणा और स्फूर्ति आ गई और वह फिर नए जोश के साथ चलने लगा। साउंड ट्रैक नंबर 1 समाप्त।